हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट थर्ड का पार्ट 7 करने वाले हैं। फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल स्टेट सेंचुरी 16 to 70। तो अभी तक हमने अपनी यूनिट 3 के पार्ट 6 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यूनिट 7 में रीड करने वाले हैं औरंगजेब को। तो औरंगजेब कौन थे, मैंने आपको हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी 6th पार्ट में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। अब पार्ट 7 करते हैं जिसके अंदर हम रीड करने वाले औरंगजेब को कंप्लीट। चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमने देखा था जो औरंगजेब है वो ऐसा माना जाता है जो पूरी मुगल एम्पायर में जितने भी रूलर्स थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर थे, थर्ड इम्पोर्टेंट रूलर है वो है औरंगजेब। ठीक है, तो आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वो अपने पापा को तो जेल में डाल ही देते हैं, शाहजहाँ को, मतलब अपनी जो उनके रूम होते हैं उनमें ही कैद कर देते हैं अपने महल में। और उसके साथ ही जो उनका एल्डर ब्रदर था दारशकोह, उनको भी मार देते हैं बैटल में। तो उनका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। अब औरंगजेब क्या राजगद्दी पे बैठते हैं। तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है राजगद्दी का 658 से लेकर 1707 तक है। तो वो सबसे एबल जो मुगल एम्पायर के सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर है वो औरंगजेब को माना जाता है। तो उन्होंने लगभग 49 ईयर्स तक अपना रूल करा। तो अकबर का भी जो टाइम पीरियड है 49 ईयर्स का है और औरंगजेब का भी जो टाइम पीरियड है 49 ईयर्स का है। और जो मुगल एम्पायर के जो 49 ईयर्स तक औरंगजेब बने तो उनको ना गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर बोला जाता। गोल्डन एज क्यों बोला जाता औरंगजेब के टाइम पीरियड का? बिकॉज क्योंकि उन्होंने क्या करा था, मुगल एम्पायर को बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया था। हमने अभी तक देखा है कि कोई भी जो रूलर है दक्कन साइड कोई भी इतने रूलर्स नहीं है जो जीत पा रहे हो। आप देखो कि औरंगजेब ने क्या है, दक्कन जो साइड है वो सारी जीत दिया, मतलब साउथ जो पोर्शन है इंडिया का वो जीत लिया उन्होंने अंडर द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर है वो औरंगजेब के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्रेट हाइट पर था और उन्होंने दक्कन पॉलिसी बहुत अच्छी थी, उनकी रिलीजन पॉलिसी अच्छी थी। हमें इंपॉर्टेंट उनको दक्कन पॉलिसी रीड करनी है और रिलीजन पॉलिसी। आपके जो चैप्टर है उनमें खाली दक्कन पॉलिसी और रिलीजन पॉलिसी की ही बताई गई है औरंगजेब की, उसको हम कंप्लीट इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो उनका जो उन्होंने टाइटल लिया तो उन्होंने आलमगीर का लिया था, जिसका मतलब होता है कनकर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड पर विजय करने वाला। और इन्हें औरंगजेब को एक और नाम से बिल्कुल प्रसिद्ध नाम है जिंदा पीर से जाना जाता है। क्या होता है जिंदा पीर का मतलब? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। तो औरंगजेब को 2 नाम से हम जानते हैं। जब औरंगजेब है मरे थे 49 ईयर्स के बाद, उन्होंने अपना एम्पायर 49 तक संभाला, 49 ईयर्स तक। उनके बाद क्या होता है, क्योंकि आपके जो चैप्टर में औरंगजेब के बाद कुछ भी वीडियो नहीं, मतलब कुछ भी जो चीज़ें हैं कुछ भी नहीं दी गई है, खाली आपको एक जागीरदारी सिस्टम पढ़ना है और एक मनसबदारी सिस्टम पढ़ना है नेक्स्ट पार्ट में, और फिर आपका मुगल एम्पायर जो चैप्टर है वो कंप्लीट ही कवर हो जाएगा। तो क्या होता है औरंगजेब के टाइम पीरियड तक उन्होंने 49 ईयर तक उन्होंने राज किया। लेकिन क्या होता है जो उनके आने वाले जो सक्सेसर होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं या फिर उनके बाद भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनको बस कुछ नहीं पड़ी हुई होती। वो क्या करते हैं, अपने जो मिनिस्टर होते हैं उनको सौंप देते हैं कि तुम संभालो। वो मतलब ड्रिंकिंग करते रहते हैं। और रंगीला नाम के जो व्यक्ति हैं एक राजा बनेंगे औरंगजेब के बाद, मतलब कुछ समय के बाद। तो वो क्या करते हैं, वो बस महल में ही पड़े रहते हैं, उनको कुछ नहीं है, रंगीले टाइप, आपको नाम से प्रतीत हो रहा है। वो जाते भी नहीं थे बाहर। जैसे हमने देखा था अकबर क्या अपना भेष बदल कर जाते थे, आम लोगों से इंटरेक्शन करते थे, क्या दिक्कत है साम्राज्य में, तो उनका सॉल्यूशन करते थे। लेकिन औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आते हैं, जो सक्सेसर आते हैं वो कमज़ोर होते हैं, इसलिए मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है 18th सेंचुरी तक आते आते। ठीक है, जो इनके सक्सेसर थे जैसे मैंने बताया वो क्या है, उनका मतलब उनके अंदर ही भीड़ वो रहती थी लड़ाई, मैं राजा बनूंगा मैं राजा बनूंगा, जिससे कि जो 18th सेंचुरी तक आते आते मुगल एम्पायर बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अब हम रीड करते हैं दक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें क्या रीड करना है, दक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब की रीड करनी है और रिलीजन पॉलिसी रीड करनी है, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा जो 7 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दक्कन पॉलिसी को रीड करेंगे। तो डूरिंग द हाफ ऑफ द मुगल एम्पायर, तो हाफ जो मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड होता है उसमें से जो हाफ में क्या औरंगजेब राज कर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा जो औरंगजेब का फर्स्ट जब वो राजा बने थे, जो उनकी पॉलिसीज थी रिलीजन को लेकर वो बहुत अच्छी थी। वो हिंदू और मुस्लिमों को इक्वली ट्रीट करते थे। लेकिन बाद में पता नहीं क्या होता है, वो मुस्लिमों के प्रति बहुत अच्छे हो जाते हैं और हिंदुओं के प्रति बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं।
तो वो हिंदुओं के टेम्पल तुड़वाने लग जाते हैं, जिसमें कि जो उनकी पॉलिसी होती है वो ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी होती है, जिसमें कि वो क्या करने लग जाते हैं, वो क्रूर हो जाते हैं हिंदुओं को लेकर, ठीक है। During the early period of जो मुगल एम्पर औरंगजेब रूल, ही डाइवर्ट हिज अटेंशन टूवर्ड प्रोटेक्टिंग नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन। तो क्या होता है, वो किस प्रकार से, हमें देखो इधर देखो, ये नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है, ये नॉर्थ होता है हमारा और ये वेस्ट होता है। तो नॉर्थ वेस्ट साइड से कौन आ रहे थे, हर जगह जो टर्किश और पर्शियन जो रूलर्स थे, मतलब अनदर कंट्री है टर्किश और पर्शियन, तो वो क्या कर रहे थे, अलग अलग कंट्रीज में जा रहे थे और अपना हुकूमत कर रहे थे। तो औरंगजेब समझ आता है यदि वो इंडिया के अंदर आए तो क्या है, मेरा बच पाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने वहाँ पर भी अपनी सेफ्टी बना कर रखी नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में भी, और उनको ये भी पता था कि मुझे क्या दक्कन जो पोर्शन है, जो साउथ पोर्शन है इंडिया का, वो भी जीतना है, क्योंकि एक भी मुगल एम्पर ने नहीं जीता था, उसको उसमें भी अपना हक चाहिए था। It was a time that he had a conflict with the Maratha chief शिवाजी महाराज। तो अब क्या हम दक्कन पॉलिसी में रीड करेंगे कि एक बैटल होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो मराठा चीफ शिवाजी के बीच में होती है और जय सिंह होते हैं। जय सिंह कौन है, जय सिंह औरंगजेब के साइड से, मुगल एम्पायर के साइड से लड़ने के लिए आएंगे। जो औरंगजेब है जय सिंह को भेजेंगे शिवाजी से लड़ने के लिए, जिसमें कि क्या होता है, जो मराठा जो चीफ होते हैं शिवाजी, वो सूरत पर कब्जा कर लेते हैं। सूरत क्या है, एक इंपॉर्टेंट जगह है ट्रेड को लेकर। तो औरंगजेब क्या है, जय सिंह को भेजेंगे जाओ और शिवाजी को पकड़ो, क्योंकि वो हमारे ट्रेड में बाधा डाल रहा है। जिसमें कि जो जय सिंह होते हैं जो शिवाजी को पकड़ लेते हैं, लेकिन शिवाजी को उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन शिवाजी को ये बोला कि हम क्या करें, हम आपको छोड़ देंगे, हम आपको जेल में नहीं डालेंगे, नहीं आपको मारेंगे, हम सिर्फ आपके साथ एक ट्रीटी करेंगे कि आपको ये काम करने हैं। तो उस ट्रीटी का क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि 1665 में होती है, जिसमें कि जय सिंह और शिवाजी महाराज के बीच में ये होती है। औरंगजेब की साइड से लड़ रहे थे जय सिंह, तो उन दोनों के बीच में वो होती है ट्रीटी, होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसमें कि क्या है, जय सिंह उन्हें बोलता है कि आपके पास 35 किले 35 किले हैं, तो उनमें से आप मुझे 23 जो किले हैं वो मुझे दे दो। अब शिवाजी महाराज के पास कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, और जय सिंह बोलते हैं आपको 4 साल, जो मतलब क्या है 4 लाख रुपए हर साल आपको मुझे देने पड़ेंगे, मतलब और जो औरंगजेब मुगल एम्पायर को देने पड़ेंगे। और जो बीजापुर, हमें देखा जाए तो जो दक्कन में, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि दक्कन के जो 3 पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है बीजापुर, एक होता है गोलकुंडा और एक अहमदाबाद। तो अहमदाबाद तो जो शाहजहां ने अपने अंडर कर ही लिया था, 2 पोर्शन रह गए हैं बीजापुर और गोलकुंडा। तो बार बार जो बीजापुर साइड से जो महाराजे थे उसका साथ ना बार बार कौन देते, शिवाजी महाराज दे रखे थे। तो जय सिंह ने बोला कि अब की बार आप क्या करोगे, जो लड़ाई होगी बीजापुर की, तो आप जो उस महाराजा का, उस वजीर का साथ नहीं दोगे, अब की बार किसका दोगे, तो मुगल एम्पायर का साथ दोगे। तो बोलता ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो जय सिंह को उस पर भरोसा नहीं होता शिवाजी पर, तो क्या करते हैं कि चलो हम तुम्हें होम रेस्ट में रखेंगे। तो वो जेल में डाल लेते, जो मतलब होम रेस्ट में जिस प्रकार शाहजहां को रखा था, तो उस तरीके से रखते हैं। तो उन्हें छूट भी थी शिवाजी को बहुत सारी चीज़ें करने की, लेकिन उनको होम रेस्ट में रखा जाता, मतलब किले के अंदर ही रखा जाता है। जिसमें कि शिवाजी क्या करते थे, धीरे धीरे कुछ चीज़ें होती थी अपने जो मराठा किंगडम के लोगों तक पहुंचाते, जैसे फल वगैरह हो गए, लेकिन वो साथ साथ क्या करते थे, जो चिट्ठी वगैरह भी बहुत सारी, जो आर्मी वगैरह को अपना कलेक्ट करते थे उन चीज़ें देकर कि मैं इस तरीके से बाहर निकलूंगा। और एक दिन क्या करते, जो फोर्ट मुगल एम्पायर के जो फोर्ट है वो भाग जाते, कौन, जो होम रेस्ट में जो शिवाजी बैठे थे। तो अब शिवाजी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके, उन्होंने अपनी मिलिट्री वगैरह भी सब कुछ खड़ा कर लिया है, उन्होंने अपनी मिलिट्री वगैरह खड़ी कर लिया। जिसमें कि जब औरंगजेब और बहुत सारी बैटल होती है महाराजा शिवाजी के बीच में, लेकिन जो महाराजा शिवाजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अब बिल्कुल भी वो कोई भी वॉर नहीं हारते हैं औरंगजेब से। तो अब क्या, औरंगजेब को पता चल गया था कि मेरी कितनी बड़ी भूल है कि उन्हें इतना सारा मैंने उसी टाइम मार क्यों नहीं दिया था। लेकिन जो शिवाजी हैं बहुत ज़्यादा मतलब शार्प माइंडेड थे, उन्हें पता था कि ऐसा होगा और उन्होंने ऐसा ही करा। तो अब आपको इतना टॉपिक समझ आ गया, वो एक भी वो नहीं लड़े। तो अब हम आने वाले टाइम में देखोगे कि किस प्रकार जो 1680 में 1680 में किस प्रकार से जो शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है। जो औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच में जितनी भी बैटल हुई, जो शिवाजी महाराज जीतते गए, लेकिन 1680 में जब क्या हो जाता है, जो शिवाजी महाराज की डेथ हो जाती है, जिसके बाद क्या है, जो औरंगजेब होता है, जो दक्कन के जो पोर्शन होता है बीजापुर और गोलकुंडा, उसको भी अपने अंडर कर लेता है।
छोटी सी बात थी, समझ आ गया। अब इंग्लिश में अच्छी तरीके से रीड करते हैं। तो हमने क्या देखा कि शिवाजी महाराज के साथ जो सूरत एक ट्रेड का लेकर था, जिसमें कि शिवाजी महाराज ने कब्जा करा था और जय सिंह के बीच में, और इनके बीच में एक ट्रीटी होती है 1665 में, पुरंदर करके, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि उन्होंने पता था, जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर करते थे वो पॉलिसीज की, जो लोग ना लड़ाई से नहीं मान रहे उनको क्या प्यार से ट्रीटी के साथ समझा दो, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर से समझा दिया उनको। तो 1680 में जब शिवाजी महाराज मर जाते हैं तो बाद में क्या, जो मराठा जो स्प्रेड होना लग जाता है, क्योंकि अब देख रहे हो कि किस प्रकार से जो शिवाजी महाराज तो मरे हैं, लेकिन क्या होता है, जो औरंगजेब के जो रूलर्स होते हैं 1707 तक आते आते क्या होता है, जो औरंगजेब भी थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाता है, और किस प्रकार से जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके आने वाले जो सक्सेसर है वो तो हार जाते हैं, क्योंकि कमज़ोर होते हैं, हर चीज़ वो हार जाते हैं। लेकिन वो मुगल एम्पायर इस तरीके से ही चलता रहता है, लेकिन जो उनका पोर्शन होता है वो कम होता जाता है, और जो मराठा किंगडम है उभरता जाता है। मतलब मराठा किंगडम भी है और मुगल एम्पायर भी है, तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम है। अब जो आने वाले सक्सेसर में आप देखोगे बिल्कुल जो टेरिटरी है वो कम हो जाएंगी, और जो मराठा किंगडम है वो फैलने लग जाएगा, और आने वाले जो चैप्टर होंगे हमारे, अब मराठा किंगडम के ही ऊपर होंगे। ठीक है, अब बीजापुर और गोलकुंडा भी अब किसके अंदर हो गया है, यह अब हो गया है मुगल एम्पायर के अंदर। ठीक है, तो अब क्या है, जब शिवाजी महाराज मर जाते हैं तो क्या करते हैं, जो सिकंदर होते, सिकंदर शाह होते बीजापुर के, उनको भी हरा देते, कुतुब शाही डायनेस्टी उनको भी हरा देते हैं, किंग जो गोलकुंडा में जो राज करे थे उनको भी हरा देते हैं। तो अलग अलग जो रूलर्स को हरा देते हैं, और किस प्रकार जो दक्कन प्रोविजन है उनको उखाड़ फेंकते हैं और मुगल एम्पायर के अंदर सारा कुछ ऐड कर लेते हैं। तो अब हमने, और जो आप देख रहे हो कितना लॉन्ग टाइम पीरियड था, कितना वॉर चला जो शिवाजी महाराज के बीच में और औरंगजेब के बीच में, बेसिकली औरंगजेब भी मानो, जिसमें कि जो उनकी ट्रेजरी होती है, क्योंकि आपको मिलिट्री भी चाहिए होगी, कितना कुछ चाहिए होगा, जो उनकी जो मुगल एम्पायर की जो टेरिटरी जो ट्रेजर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, खत्म बिल्कुल कम हो जाता है, जिसमें कि जो औरंगजेब के टाइम पीरियड से आप देख रहे हो कि मुगल एम्पायर का एंड नज़दीक आ चुका है। रिलीजन पॉलिसी, अब सबसे इंपॉर्टेंट है औरंगजेब की रिलीजन पॉलिसी, धर्म रिलेटेड वो किस तरीके से थे। तो वो एक सुन्नी मुस्लिम थे, और वो ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल कट्टर जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं ना वो थे। तो उन्होंने क्या, जो उन्होंने औरंगजेब ने ये बोला था कि सभी लोगों को स्ट्रिक्टली है जो कुरान के लॉ है मानने हैं, और उन्होंने बोला था दूर उल इस्लाम, इस्लाम, तो उसका मतलब था कि लैंड ऑफ इस्लाम, ये जो लैंड है इस पे इस्लाम लोग रहेंगे, और सभी लोगों को वो परिवर्तन कर रहे थे कि आपको भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जा रहे थे, जिस प्रकार हमने देखा था अकबर की क्या पॉलिसी थी, राजपूतों के साथ अच्छी ट्रीटी करते थे, वो सभी को अच्छी हाई हाई पोस्ट पे रखते थे, लेकिन रिलीजन पॉलिसी के नाम में औरंगजेब क्या करते, बिल्कुल ही विपरीत कर देते हैं। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड ए सेपरेट डिपार्टमेंट, इसके लिए वो सेपरेट डिपार्टमेंट भी मतलब कि हायर करते हैं, एक अच्छा सा डिपार्टमेंट बनाते हैं, जिसके जो ऑफिसर है वो क्या कहलाए जाएंगे, मुत्साहिब कहलाए जाएंगे। ठीक है, और उन्होंने क्या करा था, इसके लिए उन्होंने जो ड्रग होते हैं, बांग होती है या फिर ड्रिंकिंग होते हैं, शराब वगैरह होते हैं, उनको भी बंद कर दिया था। तो इस प्रकार के थे उन्होंने। ठीक है, औरंगजेब ने जो म्यूजिक वगैरह होते थे कोर्ट वगैरह में वो भी बंद करवा दिए थे, और जो झरोका दर्शन होता था, जो अकबर ने झरोका दर्शन स्टार्ट करा था ना, जिसमें कि जो अकबर होते हैं बालकनी के बाहर आते हैं, लोग आके देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, लेकिन अब औरंगजेब ने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि कोई भी झरोका दर्शन नहीं होगा। पब्लिक व्यूअर के लिए होता था ना कि वो बालकनी में आते थे अकबर और सभी को दिखाते थे अपना चेहरा, तो वो बिल्कुल मना कर दिया था उन्होंने, और जो कलम से जो कॉइन्स वगैरह पे लिखा जाता था वो भी उन्होंने बंद करवा दिया था। उन्होंने एक फेस्टिवल होता था नवरोज फेस्टिवल, तो उन्होंने वो भी बंद करवा दिया था। ठीक है, एट फर्स्ट ही बैंड, तो उन्होंने जो न्यू टेम्पल्स हैं उन्होंने वो भी बंद करवा दिए, रिपेयर ऑफ ओल्ड टेम्पल्स को भी बंद करवा दिया उन्होंने, और उनको तोड़वाना स्टार्ट कर दिया, डिस्ट्रक्शन। तो ये क्वेश्चन आएगा कि वो कौन से मुगल एम्परर थे जिन्होंने जो टेम्पल्स वगैरह तोड़वाए, मतलब अब आपका 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्या है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है वो आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन। ठीक है, तो उन्होंने क्या करवाया था, दी सेलिब्रेट टेम्पल है बनारस एंड मथुरा लॉस्ट देयर क्लब, तो जो चाम होती है, जो मथुरा और बनारस के जो टेम्पल है वो बिल्कुल खो गए थे, क्योंकि बनारस और जो मथुरा है वो टेम्पल्स के लिए जाना जाता था, लेकिन जो मुगल एम्पायर है औरंगजेब उन्होंने सारे तुड़वा दिए थे वो। ठीक है, और जो जजिया कर होता था, जजिया कर क्या है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि जजिया कर होता था जो कि किस पे लगाया जाता था, जो कि
जो हिंदू होते थे, जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे, उनको ये जजिया कर देना पड़ता था। लेकिन अकबर ने ये बैन करवा दिया था, जिसके बाद कोई भी मुगल एम्पायर ने नहीं लगाया था जजिया कर। कोई भी हिंदू लोग को तीर्थ यात्रा करना है वो फ्री में जाओ, आपको करने हैं। लेकिन अब क्या है, औरंगजेब ने क्या बोल दिया था, यदि आप हिंदू हो और आपको मतलब घूमने जाना है कोई भी टेम्पल्स, आपको जजिया कर हमें देना पड़ेगा। तो उन्होंने इम्पोज कर दिया था दोबारा से जजिया कर, ठीक है। तो उनकी वो एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम, तो हमने देखा वो सुन्नी मुस्लिम है और वो बिल्कुल भी सिया जो मुस्लिम है उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। औरंगजेब है वो उन्होंने पनिश किया बहुत सारे जो लिबरल रिलीजन जिनका व्यू थॉट था, जो भी व्यक्तियों के, उन्होंने उनको सजा दी। जैसे कि आप देखोगे सिख के जो गुरु थे, 9th गुरु थे, गुरु तेज बहादुर, उनको भी उन्होंने मार डाला था। तो उनको ये सजा दे रहे थे कि आपका लिबरल व्यू कैसे है हिंदुओं को लेकर, तो उन्होंने उनको बिल्कुल मरवा दिया था, ठीक है। उन्होंने जो अब क्या है, सभी लोगों के दुश्मन बन गए ना, क्योंकि आप एक जो अकबर के टाइम पीरियड में जो अच्छी तरीके से रहते थे, मराठा हो गए, जो मथुरा हो गए, जो अलग अलग मेवाड़ के जो राजा हो गए, राजपूत के हो गए, अब उनके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि सिखों के उन्होंने मारा है एक गुरु को, तो उनके दुश्मन बन गए ना सिख अलग अलग जगह पर। अब आप आने वाले समय में औरंगजेब तो मर जाता है, लेकिन जो उनके सशस्त्र होते हैं उनके साथ इनकी बैटल होनी स्टार्ट हो जाती है, और कभी राजपूत करते कभी सिख करते। तो आप देखोगे आने वाले टाइम में आपका तो चैप्टर यहीं खत्म होता है, ठीक है। बस एक और पार्ट आएगा जिसमें हम एक तो जागीरदारी सिस्टम करेंगे और एक मनसबदारी सिस्टम करेंगे खाली, जिसमें आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। औरंगजेब में ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं औरंगजेब, बिकॉज क्योंकि उनके जो आने वाले, जो उनके पीछे जो भी उनके ग्रैंडफादर थे, फादर थे, उनकी रिलीजन पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो कभी भी झगड़ा नहीं करते थे किसी भी, मतलब कि वो ऐसे झगड़ा नहीं करते थे, वो मतलब ट्रीटी के द्वारा सॉल्यूशन करते थे। लेकिन उन्होंने ये मिस्टेक कर दी, जिसके बाद क्या उनके बहुत सारे एनिमीज बन गए थे, और ये एक रीज़न होता है आने वाले समय में जिसमें कि जो डिक्लाइन होता है मुगल एम्पायर का, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।